हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट एमए पॉलिटिकल साइंस करे फर्स्ट ईयर में, आपके पास सब्जेक्ट है MPS 4 तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे हैं प्रवृत्तियाँ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे। इसमें हम आपको 28 क्वेश्चन प्लस आंसर बताएंगे। अगर ये 28 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पूरी पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपके यहाँ से पेपर में जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें से ओनली आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन आपके 100 नंबर का। तो ये 28 क्वेश्चन करने के बाद आपके 100% कन्फर्म है कि आपके 100 नंबर का पेपर है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ में क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है सब कुछ आपको बताएंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर है, जो कि ये 90+ चांस के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से वो हम आपको बताते हैं, आंसर पीडीएफ में किस टाइप से लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, मानव विकास को परिभाषित करें और इसके चिंता के मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा करें। मानव विकास तथा इसके मुख्य मुद्दों को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन 1 है, तो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विकास की परिभाषा, फिर इनके जो चिंता के क्षेत्र क्या है, तो उसके पॉइंट है। पॉइंट में आंसर देखने को मिलेंगे, आप ये देखते हो चलिए। ठीक है, फिर ये निष्कर्ष भी आपको मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड बनता है, राज्य की मार्क्सवादी दृष्टि का विवेचना कीजिए, इसकी अंतर उदारवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण से कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। तो इसका आंसर ये परिचय। फिर इसमें हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं प्लस ये दिखा रहे हैं पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से पॉइंट में लिखे गए। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना हो तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा। आप अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ये पेमेंट के बाद पीडीएफ सेंड करें। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को किस टाइप से चेंज किया जाता है, घुमाया जाता है, इसे अच्छे से आप समझ लेना है। तो ये देखिए, तुलनात्मक राजनीतिक से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है, विस्तार से बताइए। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की विशेषता या उपयोगिता और कमियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड। स्क्रीनशॉट क्वेश्चनों को ले लेना है, लिख लेना है। सबसे पहले आपको तुलनात्मक राजनीतिक से आप क्या समझते हैं, तो इसके पॉइंट है। ठीक है, फिर इसका जो अर्थ क्या है, फिर इसकी परिभाषा क्या है, फिर इसका जो उद्भव विकास कैसे हुआ, तो इसके ये पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर इसकी जो उपयोगिता महत्व क्या होते हैं, तो इसके भी पॉइंट यहाँ सभी को आंसर जितने भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सबके आंसर मिलेंगे। फिर इनकी जो कठिनाइयाँ कमियाँ क्या कहती है, तो इसके पॉइंट है। ठीक है, इस टाइप से आपका एक आंसर कंप्लीट होता है। फिर निष्कर्ष, आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन आपका 4 है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका 4 है, राज्य की उत्पत्ति के लिए विकासवादी आलोचनात्मक प्रशिक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसमें हम आपको स्पेशली क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आंसर आपको अच्छे से हम नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपको आंसर चाहिए तो हम लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें आपको सभी क्वेश्चन प्लस आंसर एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाए। तुलनात्मक राजनीति की क्षेत्र और महत्व क्या है, उपनिवेशों और भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसकी विकास की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 6, वो दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये आपका 6 है, मार्क्सवादी सिद्धांत के संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बनता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की भूमिका और नागरिक समाज की विशेषता की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नागरिक समाज की विशेष विशेषता बताइए तथा राज्य के साथ इसके संबंध पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विकासशील देशों में नौकरशाही की प्रकृति का वर्णन करें। विकासशील समाज में नौकरशाही की विशेषता या प्रकृति की अहम भूमिका का विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक प्रशिक्षण करें। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 11, आत्मनिर्णय से आप क्या समझते हैं, आत्मनिर्णय पर चर्चाओं का मूल्यांकन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सजातीय आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारकों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बनता है, राज्यों के आंतरिक कार्यों व भूमंडलीकरण के प्रभाव पर चर्चा व्यक्त कीजिए। बहुराष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं, ये राज्य की संप्रभुसत्ता कैसे प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका की चर्चा करें। क्वेश्चन आपका 15 बनता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पर्यावरण को परिभाषित करें और पर्यावरण विवाद के मुख्य मुद्दों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मानव अधिकार के क्रमबद्ध विकास पर एक निबंध लिखे। मानव अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, विकासशील देशों में मानव विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने वाले दबाव समूह या हित समूहों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उसके प्रभाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वैश्वीकरण के दौर में राज्यों बहुराष्ट्रीय संघर्षों के मध्यम संबंधों की गतियों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मध्यम अंतरों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22, संघवाद का विश्लेषण कीजिए। यह सत्ता में हिस्सेदारी का मॉडल है। सहसंघवाद से आप क्या समझते हो और बहुजातीय समाजों में इसकी प्रासंगिकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। 23 क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण की तुलनात्मक राजनीतिक प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन देखिए, बहुसंस्कृतता क्या है। आधुनिक राज्यों में सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताओं के प्रावधान हेतु इसके प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पे, आधुनिक राज्य की स्त्रीवादी आलोचना की विवेचना कीजिए। ये तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत ढांचों को कैसे चुनौती देती है। 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक और स्थानीय कार्यपालिकाओं के बीच संबंध पर एक निबंध लिखिए। 25 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मुद्दों पर उत्तर दक्षिण विभाजन की प्रकृति पर चर्चा करें। 27 क्वेश्चन है, जातीय आंदोलन के उद्भव के लिए एक कारक के रूप में आधुनिकताकरण की जांच करें। 27 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 28 क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी वाले कुछ ये पॉइंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो फाइनली गाइस, इस पीडीएफ में यही सभी क्वेश्चन, अगर इतने 28 क्वेश्चन करके आप जाते हैं तो यहीं से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से ओनली आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो आपके 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स से क्वेश्चन आते हैं 100%, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी जो वीडियो अपलोड करते हैं आप देख ही सकते हैं कि सभी में
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पर आंसर की बात की जाए 65 पेज के अकॉर्डिंग पूरी PDF कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें 2 से 3 घंटे में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको समझ भी आ जाता है तो पेपर में आंसर को लिख सकते हैं। आप इसे एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले पूरी PDF को अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो ये क्वेश्चन करके जाइए। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है, इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी पता चले। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।